फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा, आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अज़्म का अयादा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीनी नायब सदर और वजीर खारिजा से भी मुलाकात की। इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, CPEC में ताउन और जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस के हवाले से भी बातचीत। मुलाकातों में बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के उमूर भी ज़ेर गौर आए। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन इक़दामात में पाक फौज के किरदार की अहमियत को सराहा। फील्ड मार्शल की चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन और PLA के सियासी उमूर के सरबराह और चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकातों में दिफा और सलामती के शोबों में ताउन, मुश्तरका तरबियती उमूर पर गौर, दिफाई शोबे में जिद्दत और इदाराजाती राब्तों को बढ़ाने पर भी बातचीत। मुलाकातों में हाइब्रिड और रिवायती खतरात से निपटने के लिए दिफाई ताउन बेहतर बनाने का अयादा किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की PLA के जनरल चिन होई से भी मुलाकात, दिफाई और सलामती ताउन पर जामे तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की ऐवान सदर में मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, तजारत, मईशत, सकाफत पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात में शिरकत। सदर ममलिकत ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे और बाहमी एतमाद पर मबनी है। दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देना दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब आलमी अमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। मुश्किल वक्तों में सऊदी अरब की मुआवनत पर शुक्रगुजार हैं। सदर ममलिकत का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील, दहशतगर्दी से मुंसलिक सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगा लिया। सोशल मीडिया कंपनीज को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद हटाना होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। आज़ादी इजहार राय को खामोश नहीं कर रहे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और बैरिस्टर अकील की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनी से डाटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनीज को मुल्क में दफातर खोलने की दावत। बैरिस्टर अकील ने कहा, दहशतगर्द प्रोपेगेंडा PICA एक्ट के तहत जुर्म है। दहशतगर्दी कंट्रोल से बाहर निकले तो वफाक की मुदाखलत लाजिम है। सेनेटर इरफान सदीकी की पार्लियामेंट में दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। दहशतगर्दी का खात्मा वफाक की आईनी जिम्मेदारी है। नायब वज़ीर आज़म का दौरा अफगानिस्तान आईनी और जायज़ है। खारजा अमूर वफाकी दायरा इख्तियार में आते हैं। PTI का अपना आइन और अपनी तशरीहात लगती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खरबों की करप्शन हो रही है। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आए मगर एहतजाज का सलीका अपनी पार्टी को सिखाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क से वाशिंगटन आमद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से आज मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। पाक भारत समेत दीगर मामलात ज़ेर बहस आएंगे। तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर भी गौर होगा। इसहाक़ डार अमरीकी थिंक टैंक दी अटलांटिक काउंसिल से भी खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तनाज़ात का हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। सेनेट में इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर पलवशा खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि मगरबी किनारे से मुतल्लिक इसराइली करारदाद नाजायज़ है। ये अक़वाम मुत्तहिदा और जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल के इक़दाम इलाके में अमन के खिलाफ हैं।
अदालती मामला 2 शिफ्टों में चलाने का मामला ज़ेर गौर है। मुकर्ररा वक्त में केसेस को हल होना चाहिए। कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेले से तबाही। क्लाउड बर्स्ट से अब तक 9 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। 10 से 12 अफराद लापता हैं। तर्जुमान हुकूमत के मुताबिक 300 से जायद फंसे मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी रेलों से 500 से जायद घर तबाह हुए। 12 किलोमीटर से जायद सड़कों को नुकसान पहुंचा। सूबे भर में 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर हो गईं। थक बाबूसर में कई गाड़ियां रेले में बह गईं। सैलाबी रेलों से वाटर चैनल, रोड और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। दियामर के जिला तांगीर में शदीद सैलाब से बाजार, पावर हाउस और मुवासलाती निज़ाम मुतासिर हुआ। गांचे में सैलाब से बड़ी तबाही, कई गांव मुतासिर, घरों को नुकसान। गिरोंग में मस्जिद, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल और मुतअद्दिद दुकानें रेले की जद में आ गईं। खाने गांव के नाले में तुगयानी से पुल बह गया। स्कड्डू से C-130 तैयारे के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन। 135 अफराद को इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। मानसून का चौथा स्पेल जारी। पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खतरा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाई सिंध में तुगयानी। चश्मा बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तोनसा पुल का गाइड बंद टूटने से सैलाबी पानी लिया की मुतादिद बस्तियों में दाखिल। बड़े रकबे पर फसलें भी मुतासिर। भक्कर में सैलाबी पानी नवाही बस्तियों और ज़राई राजी में दाखिल। जिलाई इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए 15 फ्लड रिलीफ कैंप कायम। खानपुर हजारा में 3 रोज से बंद राबिता सड़कें खोल दी गईं। बालाई इलाकों का खानपुर से जमीनी राबिता बहाल। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। दुक्की में 4 बहनें नदी में डूबकर जाँ बहक। मकामी अफराद ने 4 बहनों की लाशें नदी से निकाल ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी वज़ारतों में टेक्निकल माहिरीन की शिफाफ तैनाती और बैरूनी सरमायाकारी की हिकमत अमली पर जायजा इजलास। इदारा जाती इस्लाहात, मईशत की डिजिटाइजेशन और 7 अहम महकमों में सीनियर ओहदों के लिए मेरिट पर मबनी शॉर्ट लिस्टिंग के इकदाम। सऊदी अरब, UAE, कतर समेत मुतादिद ममालिक के लिए 18 मुआशी सेक्टर्स की सरमायाकारी पिच बॉक्स तैयार पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इदारा जाती इस्लाहात हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मेरिट और शिफाफियत पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। पाकिस्तान में खदमात और 2022 के सैलाब में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। GSP प्लस स्कीम के लिए हुकूमती अज़्म का इआदा। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुल्की सियासी पेशरफ्त और इक़्तिसादी शराकतदारी पर तबादला ख्याल। सेनेटर अनुशा रहमान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर सवालात उठा दिए। BISP में ऑडिट का कोई मैकेनिज्म है या नहीं, अनुशा रहमान का सवाल। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि BISP का प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो उसकी रकम 2 अरब थी। ऑडिट मैकेनिज्म, प्रोक्योरमेंट का तरीकाकार जो पहले से था वही चल रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी कामयाबी को कौम की इज्तमाई फतह करार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपने खिताब में कहा, पूरी कौम हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतह याब होती है। तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख, कौमी नस्बुलैन और हुब्बुल वतनी की बदौलत यक दिल और यक जान है। पाकिस्तान एक अमन और तरक्की पसंद मुल्क है और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की एहसास है। दुश्मन को हमारी कौमी यकजहती और इत्तेहाद की वजह से हमेशा मायूसी का सामना होगा। वतन अजीज़ के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। तालिबा का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी फतह पर अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। जाम शोरों में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सूबे में बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए जदीद हॉस्पिटल बनाए गए हैं। 18वीं तरमीम के बाद कुछ हॉस्पिटल सिंध हुकूमत को मिले। सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। जापान ने खूबसूरत तोहफा हॉस्पिटल की सूरत में हमें दिया। जापान की हुकूमत और अवाम का शुक्रगुजार हूँ। सिंध हुकूमत ने कराची की सड़कों पर पार्किंग फीस खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पार्किंग फीस सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस कौंसल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। KMC के बाद 25 टाउन्स की सड़कों पर भी पार्किंग फीस मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। हमाद अजहर ने करीबी अफराद से मशवरे के बाद फैसला किया। हमाद अजहर अपने वालिद मियां अजहर की वफात के बाद वालिदा के हमरा रहने के ख्वाहिशमंद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हमाद अजहर के घर आमद। मियां अजहर की वफात पर इजहार ताज़ियत। बैरिस्टर गौहर और हमाद अजहर की 1-to-1 मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर का हमाद अजहर की अदालत जाने के फैसले का खैर मकदम। ज़राए के मुताबिक कानूनी तौर पर जंग लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अदालत में केसेस का सामना करने पर ही कोई राह निकलेगी। हमाद अजहर की जमानत दायर करने के लिए वुकला टीम फाइनल। हिफाजत जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। दीगर PTI रहनुमाओं की तरह सख्त ट्रायल का सामना हो सकता है, इस ऑप्शन पर भी गौर। चेयरमैन मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक के हमाद अजहर की रिहाइश का आमद। वालिद की वफात पर ताज़ियत फातिह खानी की। लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद एहसान की भी हमाद अजहर की रिहाइश का आमद। वालिद की वफात पर ताज़ियत की। नौबई जलाओ घिराव के मुकदमा। ATC लाहौर ने उमर अयूब, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम सवाती, फवाद चौधरी, अलीमा खान, उज़मा खान समेत दीगर PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसी कर दी। GIT रिपोर्ट में मुल्जिमान को पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का जिम्मेदार करार दिया गया है। उमर अयूब और फवाद चौधरी की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। बानी की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का केस। लाहौर कैंट कचहरी ने PTI रहनुमा शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शिबली फराज को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। बानी PTI को 30 जुलाई को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी। बानी PTI के समन नोटिस अडियाला जेल हुकाम के नाम जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने गंदम की कीमत मुकर्रर न करने से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का पंजाब हुकूमत को कीमतें मुकर्रर करने से मुतल्लिक बनाए गए कानून पर अमल दरामद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा ज़राअत की गंदम के फीमन अखराजात की रिपोर्ट को भी फैसले का हिस्सा बनाया। फैसले में कहा गया है कि महकमा ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की फीमन लागत 3,533 रुपये है। सरकारी वकील के मुताबिक कीमतों के तयन के लिए कानून बना दिया गया। सरकारी इदारों ने सीजन के दौरान आइन के मुताबिक किरदार अदा नहीं किया। कम जमीन वालों, ठेके पर काश्तकारी करने वालों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमती इदारों ने अखराजात को मद्देनजर रखकर फीमन कीमत का तयन नहीं किया। सरकारी इदारों ने तस्लीम किया गंदम खुराक का अहम जुज़ है। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने सदर किसान बोर्ड की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवा दिया। स्क्रूटनी के बाद चालान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा। पुलिस चालान में मुल्जिम उमर हयात को ही सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया है। मुल्जिम के 164 के एतराफ़ी बयान का भी चालान में हवाला मौजूद है। घोटकी में शादीशुदा टिकटॉकर सुमेरा राजपूत पुरसरार तौर पर कत्ल। 2 भाइयों ने जहर देकर कत्ल किया। मकतूला के भाई सदाम का इल्जाम। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले। ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले जारी। खातून सहाफ़ी के खानदान समेत 100 अफराद शहीद।
खुराक और पनाह के लिए हजारों फलस्तीनी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कहत और ग़ज़ाई किल्लत के बायस जाम बहक अफराद की तादाद 113 हो गई। गाजा में शुहदा की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज़ कर गई। 1,43,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके।